बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस हमारा टॉपिक चल रहा है। अच्छा अब जरा से एक क्वेश्चन दे दो। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया इस तरह और सम डिस्टेंस अवे ये इमेज है। This is your object. Beta, in the diagram, इस डायग्राम में mark the position of lens and principal focus. बेटा F को मार्क करना है आपने और लेंस की पोजीशन बतानी है, लेंस कहाँ है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जरा सा गौर से देखिए इसको, किस तरह से हम लेंस की पोजीशन मार्क कर सकते हैं इसमें। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, आप उसको जरा सोचें, अगर इस तरह का आगे तो क्या करें। अच्छा कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स कन्वर्ज। डाइवर्जिंग बेटा हो भी नहीं सकता, इमेज बन रही है तो फिर डाइवर्जिंग ऑपोजिट साइड पे बन रही है, हो भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं लिख दिया बेटा जरा और से देखिए। समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में नहीं है बेटा, इमेज है और आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इसको बनाने की कोशिश करें कि पोजीशन ऑफ लेंस, लेंस की पोजीशन, लेंस को मार्क करना है इसमें आपको कि कहाँ होगी, और प्रिंसिपल फोकस। जी भाई वॉइस समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है? नहीं तो ये नहीं बता 2x पे प्लेस किया, कहाँ भी प्लेस किया, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट प्लेस किया और इमेज बना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर मुझे बता दें, मैं करवाऊँ। ठीक है, ये कैसे मार्क करेंगे, उसका कुछ रे डायग्राम से होगा बेटे, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। अच्छा आइए और बताएं कि इमेज कहाँ बनती है। इमेज आपकी जो बनती है, आपकी जो दो रे कंसीडर करते हैं, दो रे कंसीडर करते हैं। अगर सपोज करें कि वन रे इज कमिंग पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी आपकी सेंटर से पास हो रही है, वो स्ट्रेट चली जाती है, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है रेज, एक्चुअली वहां पे इमेज बनती है। तो एक रे जो कभी बैंड नहीं होती, वो हेड से जाती है ऑप्टिकल सेंटर से और स्ट्रेट चली जाती है, और फिर जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहां इमेज बनती है। तो बेटा इसको मैं टाइम थोड़ा सेव करना चाह रहा हूँ। अगर मैं एक रे जो सेंटर ऑफ द लेंस से पास होती है, जब वो दोनों रेज इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, तो वो इमेज बनती है। तो वो पॉइंट यहाँ पे कहाँ है, वो ये पॉइंट है जहाँ पे रेज इंटरसेक्ट करती है, इमेज वहां बनता है। तो अगर मैं एक रे कंसीडर कर लूँ ये वाली जो सी से पास होती है, ये देखिए ये रे थोड़ा सा यहाँ पर,
ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? सी हो, ये ऑप्टिकल सेंटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेस आप कहां से लेते हैं? हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से। फिर एक पैरेलल आती है, अगर सपोज करते हैं, दूसरी सी से आती है। सी से जो रे आती है वो स्ट्रेट चली जाती है, और फिर जहां दोनों रे इंटरसेक्ट करती है, इमेज वहां बनती है। तो वो रे जो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, डज नॉट बेंड, गोज स्ट्रेट, तो वो स्ट्रेट चली गई। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? सी। यहाँ पे लेंस है, ये लेंस है। कौन सा लेंस है? इमेज ऑपोजिट साइड पर देखिए, किधर है आपके पास? कन्वर्जिंग लेंस है। अच्छा, जरा सा मैं ये बता रहा हूँ ताकि मेरी शेप पूरी हो जाए। ये आपके पास आ गया बेटा। अच्छा, साइज ऑफ द लेंस शुड बी क्या होना चाहिए? मोर देन, बिगर देन an ऑब्जेक्ट। ये आ गया बेटा। अब दूसरी रे, दूसरी रे कौन सी होगी इसमें? बेटा अगर मैं इसको पैरेलल लेता हूँ विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस रे की प्रॉपर्टी क्या है? ये कहां से पास होती है? एफ से पास होती है। ये क्वेश्चन दिया था पास पेपर में, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जरा सा टेक्निकल है। अच्छा, कहाँ मिलेगी, मीट करेगी? इमेज पे ही करेगी। ये बेटा इमेज पे मीट है, ये यहीं पे मीट करेगी। ये पॉइंट कौन सा होगा? The ray coming parallel with the principal axis after passing through or after reflection from the lens, कहां से पास होती है? वो F से पास होती है। ये F आ गया, ये लेंस है। आए सर? ये बेटा बेटा सिर्फ इमेज दी थी और ऑब्जेक्ट दिया था, बीच में कन्वर्टिंग लेंस था। हमें बताना था कि इसमें मार्क करना था कि देयर इज द पोजीशन ऑफ लेंस और वेयर इज प्रिंसिपल फोकस। मार्क करना था हमें प्रिंसिपल फोकस और लेंस को। समझ आ गया? आपको समझ आ गया होगा बेटा। रेस हमारी जहाँ मीट करती है, इमेज वहां बनती है। इसका मतलब है दोनों रेस यहाँ मीट कर रहे हैं। तो वन हमें कंसीडर की जो सी से बात होती है वो बैंड नहीं होती। हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से हमने स्टार्ट किया उसको, और इमेज पे जाके मीट करा दिया। तो ये जो पॉइंट था, ये क्या होता है? ये ऑप्टिकल सेंटर का लेंस, ये आपका लेंस हो गया। फिर एक रे कमिंग पैरेलल, वो भी यहीं मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो जहां से पास होती है पॉइंट कौन सा होता है? ये प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, बना ले इसको बेटा। समझ में आ गया सारे? क्या लिखूं? अच्छा, तो इसको बना देना। लीनियर मैग्निफिकेशन। बेटा कुछ जो टॉपिक है आपके, मैं थोड़ा कवर करना चाहता हूँ। लीनियर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन। बेटा न्यूमेरिकल में कभी कभी वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देना और साइज ऑफ द इमेज मालूम करवाना। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ बेटा इमेज हाइट और size of the image to the size of the object। आप चाहे तो साइज ऑफ द इमेज भी लिख सकते हैं और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं h। ये इमेज के लिए बेटा एच आई यूज कर रहा हूँ, और इसके लिए एच ओ यूज कर रहा हूँ। Linear magnification or magnification is the ratio of image height to the object height. We have another formula for this one.
बेटा इमेज ये यहाँ पर है आपके पास और डिवाइड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस भी हो सकता है फ्रॉम द लेंस इमेज डिस्टेंस और दूसरा आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा ये डिस्टेंस कहाँ से होता है फ्रॉम द लेंस होता है लेंस से ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर और मीटर अवे प्लेस किया गया तो इमेज कहाँ होगी तो ये इसको हम नॉर्मली 20 से और इसको यूज से रखेंगे। स्टेटमेंट आप लिखना चाहिए सिंबल यूज ना करना चाहिए कोई बात नहीं था डायरेक्ट लिखें मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू इमेज हाइट या साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट इसी तरह से डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस होगा टोटल अगर फुल सेंटेंस लिखेंगे तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस है इमेज डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं v से और इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से लिखेंगे तो ये दो फॉर्मूले हैं अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं बेटा इसकी कैलकुलेशन करनी है पहले फॉर्मूले को जरा डिवाइस कर दीजिए अच्छा फिर मैं आपको इसका पूरा डेटा देता हूँ ये रिमूव कर दूं डायग्राम व्हाट अबाउट दिस बेटा ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है हमारी अच्छा मैं आपको डेटा दे रहा हूँ सिर्फ ताकि इसको जरा सा टाइम हमारा सेव हो जाए 12.2 मैं रीड करो बेटा एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है बेटा ऑब्जेक्ट हाइट इज गिवन इसको हम h4 से रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्जेक्ट हाइट को और दिस इज 30 सेंटीमीटर टॉल कह रहा है 30 सेंटीमीटर टॉल है आपके पास is located 10 centimeter from a concave mirror. Object distance given 10.5 सेंटीमीटर बेटा ये गिवन हमें एग्जाम्पल में सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ is given this is 16 centimeter बेटा इमेज डिस्टेंस क्यू आपको कैलकुलेट करना है और हाउ हाई इमेज हाइट इमेज हाइट आपको करनी है बेटा सॉल्व करें जरा इसको
सॉल्व करने की कोशिश कर बेटा। Can I remove this one? What is the formula? कॉनकेव मिरर बेटा, ये आपके पास सिंपल से ही 1/s = 1/p plus 1/, तो 1/f is equal to 1/p plus बेटा 1/10.5 को शिफ्ट करें ऑन द अदर साइड, एलसीएम बताने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 160 लिखा पता है An object 30 cm tall is located 10.5 cm from a concave mirror with focal length 16। बेटा फोकल लेंथ 16 है और विद इन फोकल लेंथ है तो नेगेटिव का आंसर आएगा 30.54 और नेगेटिव सही है। एलसीएम बेटा मल्टीप्लाई करते हैं 16 और 1 10.5 एलसीएम के साथ 168 ये होगा 10.5 माइनस 16 ठीक है। फिर 1/q is equal to 5.5 divided by 68 30.54 ये बेटा नेगेटिव साइन किसमें है? वर्चुअल इमेज है विद इन फोकल लेंथ है। आप देखें ना फोकल लेंथ कितनी है उसकी, फोकल लेंथ 16 है और ऑब्जेक्ट प्लेस कर 10.5, तो विद इन फोकल लेंथ जब प्लेस करते हैं तो वर्चुअल इमेज इसका। अच्छा अब साइज जरा देख लीजिए किस तरह करेंगे। Q और P दोनों पता है आपको जी। असल में जो फॉर्मूला था ना तो वो ये था कि HI/HO और दूसरा क्या था इमेज डिस्टेंस V/U। अब इमेज डिस्टेंस कितना आपके पास, ये इमेज डिस्टेंस है। HI कितना आपके पास ये आप मालूम करना है। ये तो बेटा आपने वैल्यू कैलकुलेट HI और HO कितना आपके पास 30। अच्छा V कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो ये नहीं डिस्टेंस है 30.5 और ऑब्जेक्ट U कितना आपके पास आंसर बता बेटा कितना। फाइनल आंसर बता दो लिखा डू यू कैलकुलेटर आंसर बता।
57 कुछ होगा। 87 पहले मेरा तो नहीं आता था। जी ये वैल्यू सही बुक जी में सही बुक है। $57.25 बेटा ये लेंस के न्यूमेरिकल हो जाएंगे और मिरर के भी हो जाएंगे, ठीक है। लीनियर मैग्नीफिकेशन बेटा ये आज तक कोई सिलेबस नहीं है, बस आपके पास न्यूमेरिकल तक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन क्योंकि आप मिरर की कर चुके थे तो लेंस में मैंने बता दिया कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, तो वो आइडिया आपको है, तो उसके अकॉर्डिंग बात। बेटा अब जो टाइम उसके अकॉर्डिंग ये बेटा ये नॉर्मल आई का इनको करेक्शन के बच्चे थे या नहीं बेटा, कुछ पर्सन आते हैं कॉमन ऑब्जर्वेशन है हमारी कि वो फार ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है उनको, और कुछ होता है कि नियर जैसे राइटिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, एक आपके पास है बेटा, इसको जरा शुरू करें जल्दी से। बेटा, short sightedness में a person can see near object clearly, but he or she has problem in watching far object, ठीक है।
तो इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो करेक्शन। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है ये शॉर्ट साइटेडनेस के लिए, ये डिफेक्ट ऑफ रीजन, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ कि आपके पास नंबर 1 है, a person can see near object clearly but has problem in watching far object। बेटा नॉर्मल आई जो भी आपके पास, पहले चले नॉर्मल आई का पहले बनाता हूँ। बेटा इमेज बेटा ये हमारी स्क्रीन और रेटिना, बेटा ये हमारा आई लेंस, बेटा if the rays meet at retina तो there is a clear और sharp image। बेटा ये स्क्रीन है, इमेज का फोकस होनी चाहिए और रेटिना। नॉर्मल आई में होता है कि रेज आपके पास फ्रॉम द लेंस जो ऑब्जेक्ट सॉरी ये दे मीट एट रेटिना। अब शॉर्ट साइटेडनेस में बेटा लेंस जो होता है बिकम्स मोर कन्वर्जिंग, ये मोर कन्वर्जिंग हो जाता है आपके पास। तो बेटा फॉर ये रेस पैरेलल रेस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज सम डिस्टेंस अवे, ये फार ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगेन दिस इज आवर स्क्रीन, ये स्क्रीन है, ठीक है। ये रेटिना है। बेटा ये इमेज है, रेस मीट बिफोर रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना और बिफोर रेटिना। तो इमेज क्या होगी आपके पास? ब्लड होगी, नॉट शार्प इमेज आपके पास। बेटा अगर आपके पास ये नॉर्मल आई में होता है, ये आपके पास शार्प क्लियर इमेज है। अगर आप ये यहाँ पे क्या बिफोर रेटिना, ये मोर कन्वर्जिंग है, ठीक है। अब करेक्शन, बेटा यहाँ से आपने मूव कराना अवे, कौन सा लेंस यूज करेंगे? जी बेटा कौन लेंस होगा हमारा? कॉनकेव होगा बेटा, डाइवर्जिंग होगा, उसको आपने नियर से अवे करना है। रेस यहाँ मीट कर रही है, हमें इनको यहाँ लेके जाना। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज, कौन सा लेंस यूज करेंगे? डाइवर्जिंग, कॉनकेव, बेटा ये रेस आर कमिंग फ्रॉम फार ऑब्जेक्ट, पैरेलल रेज है, डाइवर्ज होंगी बेटा ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इज पासिंग थ्रू, इनको यहाँ से बहुत क्लियरली हमें छूटी, ये तो स्ट्रेट जाएगी, ये और अबाउट
सेंटर से बेटा इसको आप कन्वर्ट करेंगे एक्सिस, डाइवर्जिंग लेंस, बेटा आपने अवे करना था, बेटा far या long sightedness में a person can see far object clearly but has problem in watching near object, near object में problem आती है। बेटा इसमें the lens due to defect becomes less converging, बेटा आफ्टर रेटिना आप इसको डॉटेड में हम करते हैं इमेजिनरी लाइन, ये नहीं जाना, ये रेटिना बेटा टूवर्ड्स करना है, इसको टूवर्ड्स करना है, अवे नहीं है, ये अवे है तो टूवर्ड्स करना है। करेक्शन जी सारे बेटा ये हमें टूवर्ड्स करना है, कन्वर्जिंग लेंस यूज, वहां में अवे करना था, यहाँ में टूवर्ड्स करना है। Just slightly bending first from the converging lens, थोड़ा सा इसकी बेंडिंग इनवर्ट होके अपने को कन्वर्ट कर रही है कन्वर्जिंग लेंस से, और उसके बाद एक्चुअली लाइंस मीट करेंगी एट रेटिना।
बेटा टाइप ऑफ लेंस जरूरी है, और रेस की जो आपके पास अवे या टुवर्ड्स, वहां देखिए आपके पास डाइवर्ज से पहले अवे हुई, डाइवर्ज हो रही है फिर कन्वर्ज हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट कन्वर्ज हो रही है, देन सेकंड कन्वर्जन यहाँ से कन्वर्ट हो रही है। इनवर्ट और क्रॉस आउटवर्ड को बहुत क्लियरली शो की है। बेटा टेस्ट के लिए सारे आपने जो प्रीवियस टॉपिक है वो सब है आपके टेस्ट में, क्योंकि एमसीक्यूज है तो उसमें मेरे ख्याल में आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा इसी में है कि आप उसको तमाम टॉपिक रिवाइज करें, फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये कैलकुलेशन आपके पास। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फोर्थ फार्मूला से बहुत ज़रा देख लीजिएगा। इसके अलावा 1/f 1/p 1/q दोनों की कैलकुलेशन, मिरर और लेंस दोनों की आपके पास। सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन जो आज हमने टॉपिक किया है, लीनियर मैग्निफिकेशन वाला, ये कैलकुलेशन नहीं है। इसके अलावा 1/f = 1, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ, यहाँ तक के जो टॉपिक थे ये आपके इंक्लूड है। लीनियर मैग्निफिकेशन और डिफेक्ट ऑफ विजन ये हमने अभी किया है, ये इंक्लूड नहीं है बेटा मंडे के टेस्ट के लिए। बाकी सारा आप इसको रिवाइज कर लीजिए। एनी प्रॉब्लम हो जाएगा सब? इसको रिमूव करेंगे ये वाला। दो तीन मिनट में। थैंक यू बेटा, आप टॉपिक सारे रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ यू।